गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्वेस्टोपिया। तो आज हम बात करेंगे एक और नए स्टॉक के बारे में जिसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। कैंपस एक्टिववेयर एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके यूजुअली शूज़ और बाकी स्पोर्ट्स वेयर प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत आजकल फेमस है। इनकी डिज़ाइनिंग और क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ प्यूमा, नाइकी जैसी, बड़ी रिबॉक जैसी कंपनियों को भी आज इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में दमदार कंपटीशन देता हुआ नज़र आते हैं। तो आज हम इसके बिजनेस प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली चलते इसके स्टॉक फंडामेंटल्स पर और देखते हैं कि क्या कुछ मोमेंटम इस स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्टॉक में फंस चुके हो या किसी स्टॉक के बारे में आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू द चार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, हम किसी भी स्टॉक की टॉप डाउन अप्रोच शुरू करते हैं ईयरली टाइम फ्रेम से, क्योंकि ईयरली टाइम फ्रेम एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है और जिसमें बहुत सारा प्राइस एक्शन छुपा रहता है। तो अगर हम ईयरली का चार्ट भी देखते हैं दोस्तों, तो ये स्टॉक लगभग 2022 में इसका IPO आया था और उसका IPO आने के बाद इस स्टॉक ने लगभग 600 का हाई भी लगाया था और बाद में स्टॉक स्लोली डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होते गया। तो रही बात अब मंथली और रिसेंट प्राइस एक्शन की, तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके रखी है, ये वाली ट्रेंड लाइन, जिसको मैं थोड़ा थिक करता हूँ। इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के ऊपर ये स्टॉक अब जाने की पूरी कोशिश कर रहा है और जैसे ही अगर ये स्टॉक एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो इसमें आने वाले दिनों में अच्छे टारगेट्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो कमिंग बैक टू वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट पर हम देखेंगे तो वही ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है और रिसेंटली बस लास्ट वीक में अगर डेली चार्ट में मैं दिखाऊँ आपको तो इस 2-3 कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि उनमें पोटेंशियल बचा हुआ है। और अगर हम वीकली पर भी फिर से एक बार आते हैं तो जब भी वीकली पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये जो लास्ट के 3 कैंडल्स यहाँ पर बने हुए, जिसमें कैंडल तो बनी हुई है लेकिन इसमें बॉडी पार्ट बहुत कम है, इस तरह से कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनती है। इसमें होता ये है कि एक बायर्स सेलर्स की फाइट शुरू है यहाँ पे और सेलर्स इस प्राइस को, स्टॉक को नीचे लेना चाह रहे हैं और बायर्स इस स्टॉक को ऊपर लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसका आउटकम अवेटेड है। तो अगर हम इस स्टॉक में अभी भी एंट्री करंट मार्केट प्राइस पर भी लेते हैं जो कि चल रही है 250 अराउंड, तो एक प्योरली कन्विक्शन बेस्ड ट्रेड होगा, क्योंकि इसमें अभी प्राइस एक्शन बन रहा है और हम सिर्फ कन्विक्शन के बेस पे ही इस पे अभी एंट्री ले सकते हैं। तो आप इसे करंट मार्केट प्राइस पर भी एज ए इन्वेस्टमेंट बेट अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि चल रही है 250 रुपीज़ और इसका स्टॉप लॉस रहेगा अपना रिसेंट स्विंग लो जो कि है 225। तो ये अपना एक डिफेंसिव स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। रही बात टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट ये जो रेड लाइंस मैंने मार्क करके रखी है, ये सारे अपने टारगेट के लिए मार्क करके रखी। तो फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 300 रुपीज़, 290 से लेकर 300 तक का अपना फर्स्ट टारगेट होगा और प्राइस 300 के ऊपर सस्टेन करती है कुछ इस तरह से यहाँ पे क्लोजिंग देके, तो अल्टीमेटली ये स्टॉक अपने नेक्स्ट टारगेट 260 तक भी इजीली जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर 300 तक का स्टॉक जाता भी है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से हम इस स्टॉक को ट्रेल करते रहेंगे। तो इसका थर्ड टारगेट रहेगा 460 एंड अल्टीमेट टारगेट जहाँ पर हम पूरी अपने 100% क्वान्टिटीज़ बुक करेंगे वो रहेगा नियरली 550 रुपीज़। तो ये था एक कन्विक्शन ट्रेड कैंपस एक्टिववेयर में। और अगर आप चाहते हो कि किसी और स्टॉक के बारे में मैं वीडियोस बनाऊँ तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।